नमस्कार दोस्तों, मैं रवि भदौरिया। आज इटावा जिला के एकारीपुर गांव में हैं। वहां पे गांव वालों की जो समस्याएं हैं उसको आज हम आप लोगों के सामने रखने आए हैं, क्योंकि यहाँ पे गांव के लोग हैं वो किस वजह से आक्रोशित हैं। आइए हम उनसे जानते हैं उनकी क्या समस्या है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, यहाँ पर जो आक्रोशित किसान हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं उनकी क्या समस्या है। सरकार की कुछ वो लोग बात कर रहे थे, आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। क्या समस्या है आपकी? अरे समस्या ये है जी कि जो लोग ये आए हैं पाइपलाइन के लिए, पहले 2015 में आए थे, उन्होंने कुछ न दिया न लिया और ऐसे ही 2-4 हज़ार रुपए में लाइन निकाल लिए गए। 1 मीटर मांगी थी और ले गए 15 मीटर, 18 मीटर, हाँ 18 मीटर ले गए। और अब की बार आए हैं जो वो लोग हम लोगों को वो ही हिसाब से गुमराह करते हैं। हम 18 मीटर की मांग कह रहे हैं, लेकिन गूगल पे 30 मीटर आ रहा है। अच्छा, हाँ, तो आपको लिखित में कुछ पेपर वगैरह लेके आए थे? आपके सामने कोई प्रस्ताव रखा है ऐसा? चेक लाए केवल। चेक लाए? हाँ। तो चेक में क्या मतलब आपके लिए क्या उन्होंने बताया है? चेक में क्या लिखना है? चेक ले लीजिए, 18 मीटर चाहिए, लेकिन गूगल पे आ रहा है 30 मीटर। गूगल पे 30 मीटर हाँ, और आपको 18 मीटर बता रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो ये जो समस्या आ रही है एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है? प्रॉब्लम 15 से शुरू हुई है। 15 में कुछ कहा कुछ किया। अच्छा, हाँ, और उसी की वजह से हम लोगों ने कहा कि हम नहीं चेक लेंगे। अच्छा, हाँ, और ना हम 18 मीटर जगह दे पाएंगे। 18 मीटर जगह दे पाएंगे? हाँ। तो उन्होंने क्या बोला आपको? क्या वो तो लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति का आदेश है। अच्छा, तो राष्ट्रपति का आदेश है तो उनके पास कोई पेपर होगा। आपने उनसे पूछा आपके पास कोई पेपर है? हाँ, के पूछा कर सीए थे, जाइए आप सेफई में है। अच्छा, हाँ। तो आप लोगों की तरफ से कोई गया वहाँ पे? नहीं गया। अच्छा, आपके गांव के प्रधान ने इस पे क्या टिप्पणी की? आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? नहीं, तो प्रधान से कोई बात नहीं हुई। अभी तो जो लोग आए थे उनसे मैंने बातचीत की है कि अपना मुझे जियो दिखाइए। अच्छा, उन्होंने कहा कि जियो मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो इसलिए मैंने साइन नहीं किए, चेक नहीं ली। चेक नहीं ली। तो उन्होंने फिर क्या बताया? क्या किस तरीके से इस जो आपकी भूमि की बात हो रही है, किस तरीके से वो लोग आपके पास दोबारा आना चाहेंगे? किस तरीके से, क्या बात है? वो यही बोल के गए कि मैं दोबारा आएंगे। अच्छा। और चले गए। तो आप लोगों ने उनसे बोला नहीं कि दोबारा जब आएंगे तो आप पूरे पेपर वगैरह तैयार करके लेके आए? उन्होंने तो ये कहा कि पेपर मैं नहीं दिखाऊंगा। अच्छा। आप सीए के पास जाइए, आगरा जाइए, लखनऊ आगरा जाइए, या सेफई में है सीए साहब, अच्छा। वहाँ जाइए, वहाँ देखिए जाके। तो आप लोगों ने पेपर चेकआउट करे वहाँ पे जाके? नहीं गई, अभी नहीं मुझे आज ही की पता तो ही बात है। अच्छा, अभी कोई पता ही नहीं, वो तो चेक लेके यहाँ आ गए। चेक लेके सीधा चेक लेके आए हैं आपके पास? चेक लेके आ गए। अच्छा, उनके पास कोई प्रूफ है ना मेरे पास है, तो मैं क्या जानूं कि इसमें क्या होगा। इसका मतलब जो आप लोग पाइपलाइन के लिए जगह की जो बात हो रही है वो नहीं देंगे, मुआवजा नहीं लेंगे आप लोग? नहीं लेंगे। अच्छा, हाँ, नहीं लेंगे मुआवजा। अच्छा, और न जगह देंगे। जगह भी नहीं देंगे। अच्छा, सरकारी अगर कोई आदेश होता है आपको लिखित में सब कुछ डॉक्यूमेंटेड दिया जाएगा, उसके बाद आपका क्या निर्णय रहेगा? शंका समाधान हो जाएगी सब लोगों की तो देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। मतलब आपको सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर चाहिए, और ये बात बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने भी चाहिए किसानों। इसीलिए यहाँ पे आक्रोशित जो किसान खड़े हैं आप देख सकते हैं, बहुत गुस्से में। आइए हम और जानते हैं उनकी और क्या समस्या आ रही है इस जो आप लोगों की सरकार द्वारा जो बातचीत हो रही है। हाँ, तो यहाँ पे कुछ और भी हमारे साथ खड़े हैं, आइए हम लोग जानते हैं उनकी और क्या क्या समस्या है। उनकी बहुत सारी बातें हुई हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम ओमकार सिंह। जी ओमकार जी, तो ये जो समस्या आ रही, मेन समस्या कहाँ से शुरू हुई है? कहाँ? ये 15 में जी, यहाँ पाइपलाइन एक निकली जी, पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हाँ, ठीक है। उसने सब किसानों को गुमराह करके एक मीटर पाइप के लिए हमें जगह चाहिए। जी। फिर जब अब इसमें कोई विशेष जानकार नहीं था यहाँ। अच्छा, किसान भाई, किसान जो है बगैर पढ़े लिखे होते हैं, कोई जानकार तो था नहीं। जो उसमें ऑब्जेक्शन उठा रहा, जो उन्होंने कहा वो मान लिया। जी जी, आया उन्होंने उसमें जो है करीब 10 मीटर की जगह
जी। किसान की जब्त कर ली। एक मीटर की जगह 18 मीटर ली। 1 मीटर की जगह 18 मीटर हाँ। आपके सहयोगी बता रहे हैं। हाँ, 18 मीटर जगह ली। जी जी अब दोबारा एक लाइन फिर आ रही है, जी गैस की आ रही है, पता नहीं किसकी आ रही है। तो हाँ, इंडियन ऑयल। अच्छा। तो वो फिर जगह मांग रहे हैं। हम जब तक जान नहीं लेंगे तब तक 18 का 1 इंच नहीं देंगे। 1 इंच नहीं। हाँ, अच्छा, सारी जानकारी चाहिए। ठीक ठीक। तो इसका मतलब जो है अभी जो आपकी 2015 से परेशानी चल रही है, हाँ। उसका निवारण उसी बात का नहीं हो पाया और ये एक नई एक परेशानी। नई परेशानी आ गई। जी, तो जी। इसलिए हम लोग जो है जी। शंका हो गई है कि ये हमारे साथ बहुत चोरी कर रहे हैं लोग। अच्छा, चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो गुमराह करके। गुमराह कर रहे हैं। जी। अच्छा, तो इस पे आप लोगों को अभी लिखित में भी कोई, क्योंकि जब प्रस्ताव कोई भी होता है तो दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठाल के कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कोई नहीं लिखित हुआ ना कोई उसमें एटीमेट उसका दिखाया, मुख्य जो होता है देने लेने का। जी। वो कुछ न कागज की कार्रवाई या कुछ कागज कोई यहाँ जानकारी किसी को नहीं दी। अच्छा, किसी अरे भी- दसियों पीढ़ी से हम अपनी जमीन को रखाए हैं हमारे पुरखा, और अब वो फालतू में हड़पना चाहते। अच्छा, उसमें जो है कुछ देना लेना कुछ नहीं, कचुकात और कचुकत है। और यहाँ हाँ। पाइपलाइन जो खुदी थी पहले, वो मट्टी ऐसी नाला बना छोड़ गए, फिर हम लोगों ने अरे, अपने उन्होंने ट्रैक्टर चला तराई चला के वो गड्ढा इकट्ठा वो भरा। अच्छा। वो उसका पैसा हमें अलग से देना पड़ा। अच्छा, उसका पैसा आप लोगों से लग गया। हमसे लगा अच्छा, भाई। अब उनके पाइप लग गए। तो ये फिर तो भी सब आए थे। डॉक्यूमेंटेड होता है कि साहब हम अगर कोई भी जमीन लेते हैं तो वो पूरा करके दें proper, साहब। हाँ, हम कंप्लीट बिल्कुल करके देते हैं। तो बिल्कुल। आप लोगों ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की? जो कुछ नहीं किया। तो उसी में लगा दिया। अच्छा, हाँ, जो कुछ उन्होंने दिया था जी जी जी। वो मुझने एक सा करने में तो लगा आपको मुआवजा मिला था उसी में आपने लगा दिया? उसी में लगा दिया। अच्छा हाँ, क्लियर करने का कहा था लेकिन क्लियर उन्होंने नहीं किया। अच्छा अच्छा। और प्रधान से या किसी से साइन करा लिए जी। और कह दिया कि पूरा हो गया। उसमें बाद किसानों ने खुद अपनी हाथों पैरों से मशीनों से एक सा करवाया। प्रधान से अगर साइन हो गए हैं तो आपने प्रधान से बात नहीं करी कि विदाउट हम लोगों की? पता ही नहीं चला है, अच्छा कोई पता नहीं चला है कितने घंटा होएगा? कब कितने घन का हो गया। अच्छा। हाँ, वो लोग क्लियर करके अपनी चले गए। जी जी। हाँ, हम लोगों को गुमराह कर गए। तो इस पे आपके जो प्रधान हैं गांव के, उनकी राय क्या है? उनसे आपने विचार विमर्श किया? अभी कोई नहीं, बोलो, आज ही आए तो थे, अबे विचार विमर्श नहीं किया। अब करेंगे। इतनी जानकारी जी, नहीं जी, हुई है कि ये क्या पहले क्या किया, अब ये लोग क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में हम क्या ऑब्जेक्शन कहें कि हम लोग इतना नहीं जानते हैं, कोई पढ़ा लिखा इतना नहीं है। तो हमारा एक भाई है जो जी। वो ज़्यादा होशियार है, तो उसने ये हम सब लोगों को बताया है कि तुम लोगों को गुमराह किया गया है, ये गुमराह करके तुम्हारी ज़मीन लेना चाहते हो और ले भी ली है और भी लेना चाहते हो, तुम्हें कुछ इसका मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो इसकी हमें जानकारी है क्या वो सरकार की स्कीम है और क्या देते हैं। ठीक है। अच्छा, चलिए हमारे साथ कुछ और भी किसान जुड़े हुए हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि ये जो समस्या 2015 से आ रही है उनको कहाँ तक इसकी जानकारी है, और ये जो सरकारी जो प्रावधान वो बता रहे हैं कि जमीन की जो बातें हो रही है, बताइए क्या प्रॉब्लम है? देखिए क्या नाम है आपका? जी अर्पित कुमार। जी अर्पित, तो बताइए क्या समस्या है आपके जो खेतों पे जो बातचीत हो रही है, कहाँ तक पहुँची, क्या प्रोसीजर है, क्या है? देखिए पहली बात समस्या नहीं समस्याना है, जी। और किसान बहुत परेशान है हर तरीके से। जी। हम लोगों की फसल भी बर्बाद होती है। 2015-16 में जो एक HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो निकली थी, जी जी थोड़ा बहुत मुआवजा किसी को 1700 रुपये, किसी को 2000 रुपये मिले थे। और उसके बाद ज़मीन पूरी ऐसी छोड़ गए थे वो लोग। हम लोगों को वो ज़मीन एकतार करनी पड़ी और बहुत नुकसान हुआ था हम लोगों का। और ज़मीन वो अभी भी उपजाऊ नहीं है, आप देख सकते हैं उसमें नीचे से कंकड़ निकल आए थे। अच्छा। जी। तो ये जो अभी दोबारा जमीन लेने की बात हो रही है, लीज पे ले रहे हैं या आप इस पे कुछ और बात अपनी रखना चाहेंगे? कुछ पता ही नहीं है, वो लोग कुछ बताते ही नहीं, वो सिर्फ चेक लेके आए हैं, बस किसानों को पढ़ा देते हैं। घर पे बुजुर्ग लोग हैं, कुछ जानते नहीं, हम लोग तो बाहर रहते हैं भाई। अच्छा। तो बस यही है सिस्टम। तो चेक में क्या अमाउंट लिख के आपको पेशकश की जा रही है? अभी कुछ नहीं देखा है। अच्छा। वो पहले कहते हैं कि अंगूठा लगाओ, साइन कर दो। अच्छा, अब पता सीधा अंगूठा लगा दो? हाँ, आधार कार्ड दो, फोटो दो उसकी। अच्छा। हाँ अच्छा अच्छा, फोटो भी? तो मतलब ब्लैंक चेक आपको नहीं दिया जा रहा, एक अमाउंट उसमें शो कर रहे हैं वो लोग, तो वो भी क्लियर नहीं? अभी ये कह रहे हैं कि चेक मैं बाद में दूंगा, भरूंगा बाद में, पहले आप लोग साइन कीजिए। हम लोगों को पता ही नहीं है खेती ले रहे हैं, लीज पे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं यहाँ से,
पहले ऐसा हुआ था कि 1 मीटर जगह मांग रहे थे पहले, तब 18 मीटर पे इन्होंने अधिग्रहण कर लिया था, नाम उस पे 1 मीटर मांग रहे थे और 18 मीटर ले ली थी। हाँ ले ली थी इन लोगों ने। ना उस पे हम बोरिंग करा सकते हैं, ना मकान बना सकते हैं, कुछ भी नहीं कर ये सकते। कितने साल पुरानी बात हो गई? लगभग 2015-16 में। 15-16 की। हाँ जी। तो इस पे आप लोगों ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की थी? कानूनी कार्रवाई क्या, ये सब सरकार के मद्देनजर होता है। हम बताइए, इधर आइए, क्या कह रहे हैं आप? कोई नहीं इतना हाँ। जो उस पर कार्रवाई करता, कोई जागरूक किसान नहीं है, इतना जानकारी नहीं है। जब जानकारी किसी को हुई, हमारा पढ़ा लिखा लड़का जो बाहर है, जी, जी। वो उसने जब जाना कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसने आकर के देखा, उनसे बातचीत की, तब उसे पूरा सजरा उन्हें विवरण बताया जी। कि ये तुम गलत कर रहे हो, जी, तो उन्होंने उस बात को नहीं स्वीकार किया। ये बात है। हाँ, ये बात है। ये देखा जाए तो ओवरऑल सरकार द्वारा एक छल किया गया है, इसीलिए यहाँ पे जो किसान यहाँ पे एकत्र हुए हैं, आप देख सकते हैं कितनी गुस्सा है इनके अंदर। कुछ हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी हैं, आइए हम उनसे जानते हैं जो समस्याएं हैं और वो किस तरीके से इसका जो है अभी उनके घर पे बहुत सारी ऐसी बातें चली हैं। सबसे पहले शुभ नाम क्या है आपका? नाम हमारा रामपूती। जी, तो ये जो समस्याएं चल रही हैं आपको सारी पता है, तो इस तरीके से किस तरीके से आप इसका निवारण सोच रही हैं? अब जय सोच रहे साहब के चुप्पे जो काम हो रहे हैं। जी 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 घर पे आदमी नहीं है, औरतें से पूछते हैं, बुजुर्गों से पूछते हैं जी 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 कि हमको ऐसे अंगूठा लगा दो। जी हाँ, चेक, केवल चेक लेके आए। जी जी। हम लोगों ने चेक नहीं ली। चेक नहीं लिया आप? नहीं ली। तो आप लोगों के घर से कोई भी आगे नहीं आया अभी बात करने के लिए, और कोई बात क्लियर भी नहीं आप लोगों को पता है? अब बुजुर्ग हमारे आते, उनने साहब बात करी उनकी, जी जी किन से करें? जी हाँ, जब तो अब जब बता हमारी फसल खड़ी है जी, तो फसल हमारी जब लागत लग चुकी है, फसल खड़ी है, अब तुम नुकसान हो रहा हो, हम जो अच्छी तरह दे नहीं रही, ऊँटा लगवाए रही, जी। ऐसा नहीं होगा। अच्छा अच्छा। हाँ। देखा आपने कि यहाँ पे अब जाए आदमी जो कह रहे कि खाएंगे क्या हम लोग, जब जमीन चली जाए तो क्या खाएंगे? जी जी हम नहीं खुदने देंगे, अपनी हम जान नहीं दे खुदने देंगे। जी 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 बिल्कुल। खुदने देंगे अपनी, जमीन नहीं खुदने जमीन नहीं खुदने, अपनी जान दे देंगे। हाँ, चलिए आइए, हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़े हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। तो ये जो घर पे आपने सुना अभी, ये जो भूमि को लेके कुछ बातचीत चल रही है, आप लोगों के यहाँ बहुत परेशानी, तो अभी किस तरीके से आप लोग फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को? सोच रहा, हमारे ये बुजुर्ग लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं मैं नहीं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारी फसलें सारी खराब हो रही हैं 2-4 साल से। यही, हाँ, किसी को पता नहीं था इसके बारे में, जब पता चला काफ़ी लोग ले चुके हैं, लेकिन अब जो लोग जानते हैं वो लोग कह रहे हैं अब मुझे नहीं चाहिए। अब नहीं, हम लोगों को बहुत इतनी महंगाई है, मतलब 5 साल पहले जब जगह गई थी हमारी, अभी भी उतना धरना नहीं हो रहा उसमें, मतलब कंकड़ वगैरह हैं, अब इतनी सारी जगह जाएगी, उतना ही खेत है सब लोगों का, तो हम लोग सोच रहे हैं इसका पूरा निर्णय क्लियर हो जाए उसके बाद। हाँ, बहुत महंगाई है, हम लोग परेशान हैं खेती से। हाँ, अब इन लोगों ने, जो लोग हैं बड़े लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं हम नहीं देना चाह रहे हैं, तो सही बात है ये। चली जाए मगर देंगे हाँ, नहीं देना नहीं चाह रहे हम लोग किसी भी हालत में। जान चली जाएगी लेकिन आप लोग जमीन नहीं दें, और जाहिर सी बात है वो अपनी जमीन क्यों दे दें, क्योंकि इससे पहले बता रहे हैं 2015 में 1 मीटर की बात हुई थी, यहाँ पे 18 मीटर ले ली गई, क्योंकि यहाँ पे जो लोग पीड़ित हैं हम उनका दर्द समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपने बताया 2015 में इसी तरीके से गलतफहमी पैदा करके आपकी लिखा ली गई जमीन। कुछ बड़े बुजुर्ग जो नहीं थे बेचारे, वो भोले भाले, और किसान वैसे भी बहुत भोला भाला होता है, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा होता है, अन्नदाता कहलाता है इस देश में। बहुत पीड़ित हैं ये लोग, आइए हम उनसे और जानते हैं। तो ये जो समस्या क्रिएट हुई है 2015 से स्टार्टिंग होती चली गई। जी बिल्कुल। तो इसके खिलाफ आप लोगों ने कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? पहले इतनी जानकारी नहीं थी हम लोगों को, छोटे थे इसलिए, जब अब जानकारी हुई उसके लिए हम लोग खड़े हैं। अच्छा। हाँ, अब बोलना चाह रहे हैं, मैं नहीं देना चाह रहा हूँ। अच्छा। वो लोग आए, काफ़ी लोगों को मतलब नहीं जानते हैं वो लोग, तो उनकी बातों पे आ गए, जिस लोगों ने अब जाना तो वो लोग मना कर रहे हैं। और सही बात है कि आधा तो ले चुके हैं पहले, जो भी है वो अब लेना चाह रहे हैं। हम लोग पैसों में भी नहीं देना चाह रहे, सीधी बात तो ये है, किसी भी हालत में नहीं देना मुझे, बस। यहाँ पर वो लोग पैसे में भी किसान नहीं देना चाहता। अगर नहीं देना चाहता है तो सरकार को एक नियम बनाना चाहिए, जो किसान नहीं देना चाहता उसकी ज़मीनों पे इस तरीके के जो प्लांट हैं,
ये नहीं निकलने चाहिए। चलिए, और लोग भी जैसे कि अपनी बात पूरी रखे थे। हाँ, तो आप बता रहे थे किसी भी तरीके से आप जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे, नहीं देने को तो तैयार है। इसका फिर निष्कर्ष कैसे निकलेगा? जब तक सरकार उसका पूरा मटेरियल नहीं समझाएगी लेने देने का जी, जी। और किस तरह से ली जा रही है और उसका क्या कीमत मिलेगी, जी। उचित कीमत पे अगर हमारी जमीन ली जाएगी वो को उसमें म्याद दी जाएगी, जी, जी। तो हम जब हमारी समझ में अगर आ जाएगी क्लियर बात, जी। तो कुछ संशोधन किया जाएगा, सोचा जाएगा। कुल मिला के सारी डिटेल जैसे कि आपने बताया क्लियर चाहिए। क्लियर चाहिए, क्योंकि हम लोगों को इतना टाइम भी नहीं दिया गया। जो हम किसी से बोल रहे हैं वो तो कल लाए, उन लोगों को दे गए, लेकिन हम लोग किसी हालत में नहीं देना चाह रहे हैं। और क्लियर जो हो जाएगा, बड़े लोगों को लगेगा अच्छा, तो वो देंगे। ठीक, मतलब बात ये यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर किसान जो आक्रोशित हैं उन्होंने अपनी बात रखी है कि यहाँ पर हम ज़मीन नहीं देंगे चाहे भले जान चली जाए। अगर हम देते हैं तो बड़े बुजुर्ग जो हैं घर के सदस्य, उनको अगर ठीक लगता है, डॉक्यूमेंटेड है, हर एक चीज़ प्रूफिड होता है, उनको सही मुआवजा मिलता है, तो जाहिर सी बात है वो सरकार की बात रखेंगे।